मुबारक हो, मुबारक हो खाला, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बहन। रुखसार बहन मुबारक हो। मुबारक हो रुखसार बहन मुबारक हो। रुखसार बहन, मुबारक हो। मुबारक हो। मेरा रास्ता क्यों रोका? हटो, मुझे बहुत काम है। अच्छा, काम है? ये तो बहुत बेहतरीन बात है काम होना, क्योंकि अगर इंसान काम नहीं करेगा तो आराम करेगा, आराम करेगा तो रात को नहीं सोएगा, रात को नहीं सोएगा तो बाहर टहलेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाए तो चोट लग जाएगी तो टंगे खा। अल्लाह आपके पैर सलामत रहे। अच्छा ठीक है, आप ना काम कीजिए, लेकिन ये शीर कोरमा जरूर खाइएगा। पापुनी लड़की, ये शीर कोरमा किस खुशी में? खाला को सोना मिला है, उनकी नाम की पर्ची निकली है। माशाल्लाह, सच्ची? अरे वाह! माशाल्लाह, माशाल्लाह! अरे वाह, आप सोना जीत गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह! आज तो जश्न होना चाहिए। आज मैं बिरयानी खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, शीर कोरमा खाऊंगा। आपके नाम की पर्ची निकल गई, आपको सारा सोना मिल गया। मतलब शहजादी ने आपके नाम की पर्ची निकाल दी? जी। आपको सारा सोना मिल गया? जी। सारे इंतजामात हो गए ना? इन भिखारियों को हमारे हिस्से का सोना नहीं मिलना चाहिए। आप फिक्र ना करें आका, इन भिखारियों में हमारे भी आदमी हैं। मुझे तो आका के आदमियों में से किसी एक को जिताना था ताकि सारा सोना आका को मिल जाए, पर मैं दरबार में था ही नहीं। आज आका पक्का मेरी धुलाई करेंगे। आपको आपकी जीत मुबारक हो। शुक्रिया। और मुझे मेरी पिटाई। क्या? जी, शीर कोरमा खा लेता हूँ। हाँ। आका के गुस्से का ख्याल मुझे परेशान जरूर कर रहा है, पर पता नहीं क्यों अलादीन की अम्मी की मुस्कुराहट के आगे वो परेशानी फीकी पड़ गई है। अली साहब का कहना है कि गुस्सा इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। माना कि हम शहजादी से कुछ महीने बड़े लगते हैं, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना होगा। आज पते की बात देखी आपने? आज जब शहजादी ने उस बावर्ची के नाम की पर्ची निकाली तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हल्का ही सही, लेकिन वो हमें भी देखकर मुस्कुराई। तो मतलब ये हुआ कि शहजादी को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचने के लिए जितना जरूरी सोना है, उतना ही जरूरी शहजादी का खुश होना है। अली और शहजादी कभी कभार जब हम दोनों के बारे में सोचते हैं तो हमें बड़ा तरस आता है दोनों पर। अब
दोनों को ये लग रहा है कि हमारा शहजादी के करीब होने का मकसद उनसे मोहब्बत है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारा असली मकसद सोना पाना और शहजादी को वो सोना पाने के लिए इस्तेमाल करना है। और इन दोनों मामलों में अली हमारी मदद कर रहा है। या अल्लाह, बेचारी शहजादी बड़ा अकेला महसूस करती हूँ अपने प्यारे अब्बा हुजूर के बगैर। पर आप हम पर यकीन रखिए शहजादी, हम आपको बहुत जल्द आपके अब्बा हुजूर के पास भेजेंगे, लेकिन आपका इस्तेमाल और हमारा मकसद होने के बाद। गुलबदन और उसकी बीवी, उसके अम्मी अब्बू और जफर, इन सब के खत मिल चुके हैं, पर उन सब खतों की लिखावट आका को मिले उस खत की लिखाई से नहीं मिलते। अभी जिनू और नक्शड़ी खत आना बाकी है। पर आका, जिनी मेरी अब तक जिनू का खत लेकर क्यों नहीं आई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आका कि आप शहजादी का खत अब तक लेकर क्यों नहीं आ पाए। वो भी हमारे शक के दायरे में है आका। मैंने कोशिश की थी अंगूठी छाप, मैं कामयाब नहीं हुआ। सच में कोशिश की थी ना आका? चिनी मिनी, जिनी मिनी, हमें जीनू की लिखावट की जरूरत है, किसी की बनाई हुई इन बचकानी तस्वीरों की नहीं। ये लो। ये बचकानी तस्वीरें ही उसकी लिखाई है। उसे उसे लिखना पढ़ना नहीं आता। ये दुनिया का सबसे ताकतवर चीज। उसे पढ़ना लिखना भले ही ना आता हो, पर अपनी बात कहना खूब आता है। या अल्लाह, मैं ये बात कैसे भूल गया। जिनी मिनी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से। आका रुकिए। कुछ अजनबी कुछ अपना सा, कुछ सच कुछ सपना सा, कुछ जाना अनजाना सा, कैसा मेरा यार है नाज। ये नाज कौन है आका? नाज ही नक्शड़ी है, अंगूठी छाप। ओह, आका, मैं आपको बता रहा हूं कि शहजादी आपको फंसाना चाहती है। मुसीबत की दुकान, ये देखो, हमें शहजादी का खत मिल गया है। अरे हाँ। तो देखो चाचा, देखो।
दोनों खतों की लिखावट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब हमने जिस जिस पर शक किया वो सब बेकार गया। ओ तजुर्बेकार चाचा, अभी ये सोचो कि वो खत आका को किसने भेजा था। कसम सोने की अशरफियों की, हमारी जान पे बनाई है। और ये सोने की मुर्गी गाना गुनगुना रही है। देखना बेगम, ये मुर्गी सोने की चोंच मारकर भाग जाएगी। अरे नाज़नीन जाने दे तब ना। चलो पता करते हैं सोना कहाँ है। चलो चलो। अल्लाह घोट के आप लोग, अच्छा वो आप लोग यहीं मिल गए। मैंने शीरकोरमा बनाया है। शीरकोरमा? तुम्हारे जाने की खुशी में? मैं कहाँ जा रही हूँ? मतलब तुम नहीं जा रही हो? आप चाहते हैं कि मैं कहीं चली जाऊँ? फिलहाल तो मैं शीरकोरमा चाहता हूँ। रुखसार, इतना सोना मिलने के बावजूद तुम यही काम करोगी? जी, इन्हें इतना सोना मिला होता ना तो ये काम क्या अपने शौहर को, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी छोड़कर चली जाती। आप नहीं, ऐसा तो मोहल्ले के लोग किसी मोटी लालची औरत के बारे में कह रहे थे। कौन मोटी लालची औरत? हमारे मोहल्ले में इन दोनों खूबियों की बस एक ही मल्लिका है। भाईजान, गलत बात। भाभी के बारे में ऐसा मत कहिए। सच ना कहूँ? हमारे लिए इस वक्त यही बेहतर होगा कि तुम कुछ मत कहो। रुखसार, मेरी बहन। नाज़नीन बहुत खुश है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। लाओ सोना मुझे। कसम सोने की अशरफियों की, मेरा मतलब है अगर तुम चाहो तो वो सोना मैं अपने पास महफूज रख सकती हूँ। दूसरों की खुशियों पर हाय लगाने वाले लालची लुटेरे। हाँ, आप दोनों नहीं, ऐसे लोगों से सोने को बचाना है ना, इसलिए मैंने उसे महफूज जगह पर रखवा दिया है। अच्छा, अब यानी तुम यहीं रह रही हो? जी। सोना भी तुम्हारे पास नहीं है? नहीं। यानी कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा। तुम गरीब, ये मोटी, और मैं कमसिन। कमसिन दोनों की जलालत तो चलती रहेगी। मैं जाकर ये शीरकुरमा कुल्लू को दे आती हूँ। भाईजान, भाभी, मैं चलती हूँ। हाँ। बहने, शीरकुरमा तो गरीब आदमी, छोटी सोच। शीरकुरमा छोड़ो, सोने के बारे में सोचो। हम रुखसार का पीछा करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि सोना कहाँ रखा है। या अल्लाह, कोशिश इंसान के हाथ है, कामयाबी तेरे हाथ। मैं नहीं जानता कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, पर इतना जानता हूँ कि मैंने कोशिश की है। अपनी अम्मी के काम आने की कोशिश, जफ़र को सज़ा देने की कोशिश, जीनू को वापस लाने की कोशिश कर चुका। अब भरोसा कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि किसी को मेरा राज पता है या नहीं, पर भरोसा है कि जो होगा तेरी मर्जी से होगा, और तेरी मर्जी।
या अल्लाह, ये सोना तो अम्मी की जरूरतों को पूरा करने के लिए था। अल्लाह करे आप रोज सोना जीते खाला। ऐसा हुआ तो मैं रोज तुम लोगों को सोना बांटने आऊंगी। खत्म। चाची जान, आप इस उम्र में इतना काम करती हैं, अम्मी अब्बू की ताने सुनती हैं, थोड़ा तो सोना रख लेना चाहिए था ना आपको अपने लिए। मुझे जीने के लिए सोने की नहीं, अपने अलादीन और अलादीन के अब्बू की यादों की जरूरत, जो पहले से ही मेरे पास है। और रही बात काम की, तो काम करती हूँ तो ठीक रहती हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। चाची जान, आपको पता है, आपको जितना फक्र भाई मेरे भाई अलादीन और चाचा जान पर है ना, उतना ही उनको भी आप पर होगा। और मुझे भी तो है ना आप पर फक्र, मेरी चाची जान। गुल्लू ठीक कह रहा था। अम्मी, मुझे आप पर बहुत फक्र है। या अल्लाह, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ और कर पाऊं, इसके लिए मुझे ताकत दीजिए। गुल्लू मेरे भाई, बस इसी तरह मेरी अम्मी का ख्याल रखना। कौन है बदतमीज? बुलबुल चाचा। अरे मदद तो करता जा। बुलबुल चाचा ने मेरी जान बचाई थी। मैं अचानक उनके सामने आ गया तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। शायद सबके सामने मेरा नाम बोल पड़े। ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जीने के लिए सोने की नहीं, अपने अलादीन और अलादीन के अब्बू की यादों की जरूरत है। मेरी चाची जान। कौन है बदतमीज? बुलबुल चाचा। आज तो उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो पाया, लेकिन उनसे बहुत जल्द मिलना होगा। खत भेजने वाले को कैसे पकड़े? कैसे? ओ चाचा, मुझे कोसने के नए नए तरीके तो तुम कैसी चुटकियों में निकाल लेते हो। दुश्मन को पकड़ने का तरीका सोचने में तुम्हारी जान जा रही है। आका, ये क्या हो रहा है आका? आका, इतनी आंधी कहां से आई? जुमरू, संभालो जुमरू अपने आप को। ठीक हो ना? आका! 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 भाईजान! मालिक! आका! आका! भाईजान!
जिनी मिनी, आका आका मत कहो। किसी ने भी तुम्हें आका कहते हुए सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा भाईजान। भाईजान ठीक है, पर भाईजान कहाँ है? अली भाईजान, अली भाईजान, अली भाईजान, अली भाईजान। पता नहीं भाईजान कहाँ चले गए, अभी तो यहीं थे। मालिक कहाँ है? अपने 1500 साल के तजुर्बे में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वो सब ठीक है, बात ही बाद में, पहले भाईजान को बाहर जाने दो। चलो 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 चलो। मुसीबत सिर पर आ चुकी है, अब उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हमारे मालिक गायब हुए हैं, हम उन्हें ढूंढने में अपना जी जान लगा देंगे। तुम जिनों के पीछे जाओगी और तुम महल का कोना कोना तलाशो, एक भी कोना मत छोड़ना। और मैं जफर के पीछे जाऊंगा, हमारे मालिक गायब हुए हैं, ठीक है? ढूंढो ढूंढो। मालिक मतलब अली गायब हो गया।